नमस्कार। आप इस वक्त पूरे भारत देश में सबसे बेहतरीन एनडीए की कोचिंग के खोज में निकले हैं। सबसे बेहतरीन एनडीए की कोचिंग या सबसे बेस्ट एनडीए की कोचिंग, ऐसा तो होगा नहीं कि वो कोचिंग अगर बिल्डिंग के मामले में सबसे बड़ी है। आज के दिन में एनडीए ने और एसएसबी ने दोनों ने ही अपने चुनाव के प्रोसेस को एकदम से बदल दिया है। एनडीए का रिटन एग्जाम अब थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो चुका है। एसएसबी का एसेस करने के तरीके बदल चुके हैं और फाइनल जो रिकमेंडेशंस हैं, अगर 400 पोस्ट आई हुई हैं तो 750-800 बच्चों तक को अब रिकमेंडेशंस मिलने लग गया है। तो अगर हम सबसे बेहतर कोचिंग को चुनने वाली जगह तक आए हैं तो ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग के लिए कतई नहीं है। ये वीडियो आपको एक जरूरत के हिसाब से नॉलेज प्रोवाइड करवाने वाला है। और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त YouTube पे अगर आपको हमारा वीडियो मिला है तो आप सबसे बेहतरीन एनडीए की कोचिंग के खोज को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। अगले 5 मिनट के लिए बहुत शांति से बैठिए और इस वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहली बात, जब भी आप एनडीए की कोचिंग का चुनाव प्रक्रिया शुरू करें, जब भी आप उस कोचिंग में विजिट करें, तो सबसे पहले आप वहाँ की फैकल्टीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये बहुत आसान है इस बात को समझना और समझाना मेरी तरफ से। मान लेते हैं कि किसी भी एक एक्स एनडीए कोचिंग के अंदर आपको फैकल्टीज से नहीं मिलाया जा रहा है, तो जो आपका और आपके टीचर का बीच का जो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड तो बहुत अच्छा किसी सूरत में स्टार्ट ही नहीं हो पाया। आपको तो क्लास के अंदर सीधा ये समझा जाएगा या तो ये बच्चा होशियार है या कमजोर है। जब कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हुआ तो एनडीए का रिटन एग्जाम 900 नंबर का है। अब 900 नंबर में से अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने पास कर लिया 400 नंबर में से, तो फिर एसएसबी भी 900 ही नंबर का रहने वाला है। तो इस बात को और ज्यादा समझना चाहिए कि एसएसबी में भी अगर आपको 300 नंबर मिले या 400 मिले और 800 अगर फाइनल कट ऑफ जारी है, लेकिन 800 फाइनल कट ऑफ के अंदर अगर टॉप 400 बच्चों में आपकी जगह नहीं है तो आपको फाइनल रिकमेंडेशन तो मिला नहीं। तो हमारे पास में जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन का अधिकार है या जिसको हम सबसे ज्यादा आसानी से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो है एनडीए का रिटन एग्जाम। 900 नंबर का है। अगर एक अच्छा टीचर मिलता है तो हम ये दावा ठोक सकते हैं कि हमारा स्कोर इजीली 600-650 नंबर को पार कर जाएगा। अब फैकल्टी से अगर आप किसी भी कोचिंग में जाके मिलेंगे तो वो वेल एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस से मेरा मतलब यहाँ कतई उम्र को लेके नहीं है। मेरा मतलब सीधा सीधा है, जो प्रीवियस एनडीए का एग्जाम गया है आपके एडमिशन लेने से पहले, उस एनडीए के एग्जाम में कितने सवाल उन टीचर के एग्जाम में पड़े हैं। अगर 120 नंबर का मैथमेटिक्स का टेस्ट है तो उसमें मिनिमम 50 से लेके 60 सवाल टीचर के क्लास में पढ़ाए हुए आने ही चाहिए। अदरवाइज वो टीचर आउटडेटेड हो गया है। और इसका आपको प्रमाण मिलेगा उस कोचिंग के स्टडी मटेरियल में। एक कोचिंग अपने स्टडी मटेरियल को आज से 5 साल 10 साल पहले जिन्होंने बनाया था, वो ही आज परोस रही है अपने बच्चों को। और वो सिर्फ उतना ही नहीं परोस रही है जितना कि उस बच्चे को पढ़ना चाहिए, वो इतना उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट भर के दे रही है जिससे वो किताब बहुत भारी लग रही है। अब एक बच्चे को फोकस्ड पढ़ाई करनी थी, लेकिन उसको एक ही सवाल को कम से कम भी 40-50 बार प्रकार से डाला गया है, जो कि अनैतिक है। और यही दिखाता है कि वहां पे टीचर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट को तैयार करते हैं और फिर ये कह देना कि हमारी बुक में से सारा आया था, जबकि ये समझना कि बुक भी तो आपकी कम से कम 400-500 पेजेस की थी। अगर एक एक्सपीरियंस्ड टीचर होता जो एग्जाम ओरिएंटेड होता तो उसका हर साल का एक अपडेटेड स्टडी मटेरियल कोचिंग में मौजूद मिलता। और वो इस बात को प्रबल दावेदारी के साथ में आपको कह सकते हैं कि हमने मामूली सा एक स्टडी मटेरियल बच्चों को दिया और उसी में से पढ़ाया और उसी में से आया। क्योंकि स्टडी मटेरियल को सोल्व करने से ज्यादा आसान है आप रेगुलर जो सीट क्लास में मिलती है, जैसे एक टॉपिक है तो उस टॉपिक के 200 सवालों की सीट दी गई, वो सीट ज्यादा आसानी से सोल्व की जा सकती है। तो उस कोचिंग से ये भी जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या आप रेगुलर सीटें दे रहे हो? अगर दे रहे हो तो मुझे जरूर दिखाइए। अगर आपको वो कोचिंग 10 से 15 मिनट आपके सब्जेक्ट के टीचर के साथ में मुलाकात करवा रही है, इसका मतलब वो कोचिंग आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाएगी।
दूसरी बात, आपने स्टडी मटेरियल चेक किया और जैसे ही आपने टीचर और स्टडी मटेरियल का मुलाकात हो गया, आपने जांच लिया, परख लिया, अब तुरंत आपको उसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से मिलना है। बच्चों से आप वो सारे के सारे सवाल पूछ सकते हैं जो आपके मन में है। देखिए, बहुत बढ़िया कोचिंग का होना, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज देना, इस बात का कतई ये आंसर नहीं आएगा कि वहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। रिजल्ट्स इधर उधर से मैनेज किए जा सकते हैं और ये बहुत आसान है। आप मेरी बात का यकीन कीजिएगा। एक बच्चे को पढ़ा के, समझा के, सिखा के और उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करना, ये बहुत अलग बात है। और आपका सीधा सीधा ये पूछ लेना कि यहां से कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ था, ये अलग बात है। आप सिर्फ रिजल्ट पे बात करते हैं और मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। जब आप उन बच्चों से वहां मिले तो आप उनसे पूछिए कि क्या यहाँ पे पहले ही दिन से एसएसबी की क्लासेस होती हैं क्या। अब एसएसबी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कोचिंगों ने एसएसबी को सेकेंडरी पार्ट बना दिया और रिटर्न को फर्स्ट पार्ट बना दिया। रिटर्न तो पहले भी क्लियर होते थे जब कोचिंग नहीं थी। तब कोचिंग इसलिए आई ताकि वो एक बच्चे को एसएसबी बहुत अच्छा पढ़ा सकें। अब एसएसबी को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अगर उस बच्चे से आप मिल रहे हैं तो सबसे पहली बात तो है कि आप उस बच्चे से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाएंगे। अगर उसको एसएसबी पढ़ाया गया है तो, अगर उसको पीडी पढ़ाई गई है तो, अगर उसमें OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप है तो। अदरवाइज आप उस बच्चे से जब मिल रहे होंगे तो वो साई नेचर का हो सकता है, वो आपसे बात ढंग से नहीं कर सकता, या फिर वो जो बात आपसे कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तैयार नहीं है। उस कोचिंग को आप वहीं पे छोड़ दीजिएगा, तुरंत प्रभाव से बैक हो जाइए, क्योंकि वो बच्चा वहां पे पिछले 1 साल से था, कुछ महीनों से था, और अगर उसमें एक भी OLQ नहीं डाला गया है तो ये सारा गड़बड़ हो गया। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कंपटीशन को समझ लो। 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 8 से 10 हजार बच्चा पास करता है और 400 को नौकरी मिलती है। अब ये 400 के 400 एक कोचिंग में तो मिलेंगे नहीं, लेकिन उन 400 के अंदर शामिल होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज एक बच्चे को अपने अंदर चाहिए, ये तो वो कोचिंग डाल ही सकती है। तो इसलिए हमें इस बात को ज्यादा सुनिश्चित और सुरक्षित तरीके से समझना ही पड़ेगा कि क्या एक विद्यार्थी जो एक एनडीए की कोचिंग में पहले से पढ़ रहा है और जब आप उनसे मिल रहे हैं तो क्या आपको ऐसी फील आ रही है कि वो बच्चा आपसे पर्सनैलिटी में बहुत आगे है, माइंड उसका बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है, वो आपके सवाल को बोलने से पहले भांप रहा है और उसकी नेचुरल पर्सनैलिटी आपको इंप्रेस कर पा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो मोटा मोटा सा एक कोचिंग का चुनाव वहीं पे हो जाना चाहिए। अब सेकेंडरी चीजें आती हैं कि एक क्लास में कितना बच्चा बैठता है। इस बात को पूछने की बजाय एक क्लास में जाइए और हर सीट को गिन लीजिए कि एक क्लास में कितने बच्चे बैठ रहे हैं। मेरा जो रिकमेंडेशन होता है ये होता है 45 to 60 बच्चों के बीच में कोई भी एक स्ट्रेंथ बैठ सकती है। अगर वो 50 हो तो सबसे बेस्ट है। उसका रीजन यही है कि 50 बच्चों को हर टीचर इंडिविजुअली फोकस से देख सकता है, उनसे बतिया सकता है, और अगर वो बच्चा टाइम पास कर रहा है क्लास में तो टीचर बहुत अच्छे से उसके साथ में काम कर सकता है। हर एक बच्चे से पूछ सकता है समझ में आया या नहीं। तो इस क्लास की स्ट्रेंथ इतनी मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है उस कोचिंग का रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट जब हम देखेंगे तो हर संडे को टेस्ट होना चाहिए, 900 नंबर का ही होना चाहिए और सेम टाइम पे होना चाहिए जिस दिन एनडीए का एग्जाम होगा। इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज, उस बच्चे को टेस्ट देने की आदत होगी, और दूसरा उसको पता होगा कि हर संडे को उसको टेस्ट देना है। तो जब वो एनडीए का फाइनल टेस्ट देने के लिए जाएगा उस दिन उसका माइंड सेटअप उस टाइम के वक्त में सिर्फ और सिर्फ वही करने का होगा। जैसे हमारा माइंड सेटअप होता है कि रात को 10 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, ये हमारा माइंड सेटअप है। हम 3 बजे नहीं उठते, हम 1 बजे नहीं सोते। इसी वजह से ही एनडीए का एग्जाम के अंदर 150 नंबर का बूस्ट तो सिर्फ इस बात से लग गया है कि उस बच्चे को हर संडे को उसी टाइम पे टेस्ट देने की आदत उस कोचिंग ने लगा दी। इसके अलावा और ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर अपन टॉपिक ढूंढेंगे तो वो आता है डाउट काउंटर। देखिए, जब आप टीचर से मिलेंगे ना, आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि ये टीचर आपके लिए बना है या नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट आया, मान लीजिए आप रात को 8 बजे से लेके और 10 बजे तक मैथ के सवाल हल कर रहे थे, कोचिंग में आपकी सेल्फ स्टडी चल रही थी जिनको हम प्रेप क्लासेस बोलते हैं। उस 8 से 10 घंटे के बीच, 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में वो टीचर आपके वहां पे मौजूद नहीं है, आप मैथ का सवाल हल कर रहे हो और आप डाउट में फंसते जा रहे हो, तो वो कोचिंग आपके किसी काम की नहीं है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, वो कोचिंग किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब आपके डाउट्स इकट्ठे हो रहे हैं। कोचिंग सिर्फ वही काम की है जब आपको इश्यू आया उसी दौरान सेम टाइम सेम सेकंड में आपको सोल्यूशन भी मिला, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं और यही पैसा
कोचिंग को टीचर्स को देने के लिए ही आपने दिया है। अगर उस वक्त उस कोचिंग के पास में परफेक्ट टीचर नहीं था या क्लास टीचर नहीं था या फिर अल्टरनेटिव टीचर नहीं था जो रात को भी बच्चे के साथ में था, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया। इसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि पहले ही दिन से एक कोचिंग की जिम्मेदारी है, बहुत जागरूकता के साथ में जिम्मेदारी है कि वो पीटी की क्लासेस रेगुलर दे। अगर रेगुलर पीटी की क्लास मिल रही है तो वो बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा है। और एक कोचिंग के पास में एक ऐसा फॉर्मेट होना भी चाहिए जो हर बच्चा हर दिन भरे डेट के साथ में। अब ये इस बात को जरूर आप थोड़ा अच्छे से समझना। देखिए, आप एक कोचिंग नहीं चुनते हैं, आप चुनते हैं एक मेंटोर जो हर बच्चे को हर दिन ये गारंटी लेता है या इस बात को समझता है कि मुझे इस बच्चे को हर दिन कुछ ना कुछ सिखाना है, हर लेवल पे सिखाना है। और फिर वो उस बात को समझता है पहले खुद, और फिर इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि मेरे पास में मेरे 100 बच्चों की मेरे पे जिम्मेदारी है और ये 100 के 100 बच्चे हर दिन कुछ ना कुछ नया नया सीख रहे हैं। और मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि कल इन बच्चों ने 2 नई चीजें सीखी और वो चीजें सीखने के बाद में वो इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो इंप्लीमेंट अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब आपको एक अच्छा मेंटोर मिला है। कोचिंग जब आप चुनेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसी कोचिंग मिल जाए जहां पे आप उस कोचिंग का डायरेक्टर कौन है उससे मिल ही नहीं पाए। अगर आप मिल पा रहे हैं तो आपने डायरेक्टर का ही चुनाव गलत कर लिया। डायरेक्टर को खुद को ही नहीं पता है कि एनडीए क्या है, एसएसबी क्या है, उसके खुद के ओएलक्यूज बिगड़े हुए हैं, उसको खुद को नहीं पता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। वो खुद एक बच्चे को सीधा खड़ा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको बैठने की सीधी आदत नहीं है। ये जब आप उनसे मिलेंगे तब आपको पता लग जाएगा। या कहीं पे आप किसी काउंसलर को तो अपना बच्चा नहीं सौंप आए हैं क्योंकि काउंसलर बेचारा 25-30 हजार रुपए की एक नौकरी कर रहा है, उसको काम करना है कहीं ना कहीं पे। अगर उसकी कोचिंग से नहीं बनी तो फ्री हो जाएगा 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, या कभी भी। तो आपका जो कनेक्शन था वो तो एक ऐसे काउंसलर के साथ में हो गया जो बेचारा वहां पे जॉब कर रहा था। अब उसको कोई मतलब ही नहीं था कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो या नहीं हो। और मजे की बात समझिए, जब कोई बच्चा एनडीए को सोच रहा है ना, तो अब इसका मतलब उसका गरीबी और अमीरी से बिल्कुल नहीं है। उसका एम्बिशन, उसका सपना इस उम्र में, 15 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, इस 20 वर्ष के अंदर सभी बच्चों से सबसे बड़ा सपना था उसका। उसने इतना सोचने की जरूरत की, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज जेई तो बहुत आसान है ही ना, बच्चे सोच लेते हैं चलो जेई करते हैं, 40-50 हजार सीटें हैं, क्या दिक्कत है। यहां सिर्फ 400 बच्चों की लड़ाई है। तो इस बात को अच्छे से समझना। और इसके लास्ट में आता है फिर हॉस्टल फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, मॉर्निंग रूटीन, पीटी क्लासेस, योगा क्लासेस, दौड़ना भागना, फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब आखिरी में आता है। आप यकीन मानिए मेरा, हम सब इनको सबसे पहले ले लेते हैं। हम सबसे पहले रूम देखते हैं, रहना कैसा है, एसी कैसी है, कूलर कैसा है। हम इन चीजों पे हमारा पूरा का पूरा समय वक्त खराब कर देते हैं और हम मुद्दे से भटक जाते हैं। फिर हम इस बात को सोच ही नहीं पाते कि हमारी लड़ाई तो सिर्फ टॉप 400 बच्चों की थी। अगर आपको ये सारी चीजें यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। अल्फा एनडीए एकेडमी से मैं पवन अपने पूरे होशो हवास में आपसे वादा करता हूं कि जितनी चीजें हमने बताई है इनसे भी बहुत कुछ ज्यादा चीजें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। नीचे नंबर लिखे हुए हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हो आप प्लीज उनको पहले लिख लीजिए और मेरे से एक एक सवाल कीजिएगा। अगर मेरे से आप सेटिस्फाई नहीं हो सके तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप दूसरी कोचिंग को तुरंत फोन लगा सकते हैं, ये बात समझ सकते हैं। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि वो कोचिंग है वो कोई बिजनेस पर्पज से नहीं खुली हुई है, वहाँ का मालिक उस कोचिंग में बैठा हो, डायरेक्टर वहीं पे रहता हो और वो इस बात को समझता हो कि मैं सच में किसी एक बच्चे की सिलेक्शन के लिए, किसी एक पेरेंट्स की भावनाओं के लिए काम कर रहा हूँ और मैं इस बच्चे को लौटाऊंगा जब, तो कम से कम नौकरी उस बच्चे के हिस्से में आएगी ही आएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको सोचनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी। थैंक यू, जय हिंद।